मैं इन सब अकड़ के चलने वालों पे ही अपना गुस्सा उतारूंगा और क्या करूंगा मैं। फरहत, इससे कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारे गुस्सा होने से इन सब लोगों की फितरत नहीं बदलने वाली। तुम कॉल करो यशफा मैडम को, उन्हें कॉल करके पूछो कि ये बच्चे वाला क्या मामला है। ओके, मैं कॉल करती हूँ। हाँ, उन्हें बुलाओ और उनसे पूछो कि ये सब क्या मामला चल रहे हैं जो उनके नाम से वाबस्ता है। कभी कहते हैं कि उन्होंने नेमत अंकल पर गोली चला दी और अब ये बच्चे वाला मामला। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये लोग इतने मासूम नहीं कि हाथ धरे देखते रहे हो, उनसे ही सच का पता चलेगा। तुम जल्दी कॉल करो और उन्हें यहाँ बुलाओ। ठीक है, हम इस बच्चे वाले मसले का पता चलाते हैं। तुम रिलैक्स हो जाओ। हेलो जोया डियर। हेलो आसिल डियर, कैसी हो? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की थी क्योंकि मैं आज दरअसल असगर को पार्क ले जाना चाह रही थी। अगर तुम फ्री हो तो तुम भी मेरे साथ आ जाना, जरा थोड़ा अच्छा टाइम गुजर जाएगा। ठीक है, हम फिर वहीं मिलते हैं। मैं आ रही हूँ। ठीक है, तो फिर वहीं मिलते हैं। बाय बाय। क्या हुआ? जोया थी, वो असगर को पार्क लेकर जा रही है। वो मुझे भी वहाँ बुला रही है, शायद कोई जरूरी बात करनी है। क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ? गुलशेर को ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे वहाँ ले जा तो सकते हो। आसिल, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा मूड इस वक्त बहुत खराब है। तुम उसके साथ चले जाओ, क्या मसला है लेकिन तुम घर बैठ के क्या करोगे? गुस्से में पागल हो जाओगे। इससे बेहतर है मुझे छोड़ो और रिलैक्स हो जाओगे। अच्छा ठीक है, चलो आओ यहाँ से निकलते हैं, वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगा। मिशन कामयाब हो गया। मैंने सबको एक एक करके संभाल लिया। हमारे लोगों ने किसी एक को भी नहीं छोड़ा। अच्छा, उसे कोई शक तो नहीं होगा ना? सब ठीक है ना? नहीं होगा। आप ऊपर क्या देख रहे हैं बाबा? तुम्हारी मेहमान अभी तक नहीं उठी। मेरी मेहमान? यशफा, कल रात वो यहीं रुकी थी। ओह अच्छा। हाँ, मैं कल रात उसे यहाँ ले आया था। बाबा, वो यशवा के साथ आपके कोई पुराने ताल्लुकात हैं क्या? कोई जान पहचान? क्या मतलब है इस बात का? क्योंकि आप आजकल अपना सारा वक्त उसी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं। फरहत, यासिर, नेमत, यशफा, और आप अब भी मुझसे हमेशा की तरह कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अयान बेटा, हर चीज का एक मुनासिब वक्त होता है ना बेटा। और ऐसा लगता है कि वो वक्त अब कभी नहीं आएगा बाबा। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है रात अच्छी गुजरी। गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग। अच्छे दिन के आगाज का सही तरीका है एक बेहतरीन नाश्ता। आए बैठे। आप लोग नाश्ता कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। आइए प्लीज। अपनी गन नीचे छुपाओ गुलशेर। कोई बात नहीं भाई, ये कवर में है। फरहत भाई, ऑफिसर नईम बाहर खड़ा है। कोई मसला नहीं है गुलशेर। नहीं भाई, खैरियत है ना? मुझे लगा शायद तुम मुझे समझ जाओ, लेकिन मैं गलत था। इसका क्या मतलब है? तुम भी आसिल, तुमने भी मेरी बात को कभी नहीं समझा। अच्छा, तो जहां से तुम देख रही हो क्या नजर आ रहा है? हाँ, ऐसा भाई जो बहन की मोहब्बत को नहीं समझा?
ऐसा भाई जिसने तुम्हारे इश्क की कभी कदर नहीं की, है ना? नहीं भाई, जब मौजू मेरी जिंदगी का चल रहा है तो क्या मुझे यह हक हासिल नहीं है कि मैं इसके बारे में एक दो लफ्ज बोल दूं? क्या ये ज्यादती नहीं है? बताया ना जरा। आसिल, जी बोलिए भाई। गाड़ी में बैठो और मेरे साथ चलो। मुझे यूं लगता है जैसे मैंने अपनी बहन को खो दिया। मैं इस खौफ में जिंदगी नहीं गुजार सकता कि मेरी बहन की जिंदगी हर वक्त खतरे में हो। अब प्लीज इस गाड़ी में बैठ जाओ। क्या इस दुनिया में आप अकेले हैं जो डिस्टर्ब्ड हैं? हाँ, जरा ये भी सोचिए। मुझे लगता है आप मुझ में भी किसी पुलिस वाली को देखते हैं जो अपनी नौकरी से मोहब्बत करेगी, डाकुओं पर गोलियां चलाएगी, जिसके बारे में उसके घर वाले रोजाना सोचते हैं कि क्या वो जिंदा वापस आएगी या नहीं आएगी, कहीं वो किसी मुजरिम की गोली से हलाक ही ना हो जाए। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं मेरे बारे में? मैंने अपने इन हाथों से आपकी कमीजों पर लगे खून को कई बार धोया है भाई। क्या मेरे दिल में आपके लिए जो प्यार है उसमें कभी कमी आई है भाई? हम सबकी तकदीर मुख्तलिफ है, हमारे रास्ते खुदा ने अलग मुंतखब किए हैं भाई, समझे इसको? ये मेरी जिंदगी है भाई। क्या मैं इसे तुम्हारी मोहब्बत समझूं बहन? नहीं, आप गलती पर हैं। देखो, चुपचाप इस गाड़ी में बैठो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि मेरे साथ चलो आसल। आपके लहजे का क्या मतलब समझो? अगर मैं ना जाऊं तो क्या होगा? आप मुझसे ताल्लुक तोड़ देंगे, नाराज हो जाएंगे मुझसे। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे भाई, प्लीज। गाड़ी में बैठो आसल। नहीं भाई। सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ठीक है। नहीं भाई, भाई क्या मसला है आपको? क्या फरहत साहब चले गए? हाँ, वो चले गए। ऑफिसर नईम यहाँ आए थे। वो यहाँ क्यों आए थे? बस उन्हें कोई ज़रूरी काम था। ऑफिसर नईम अपनी बहन के लिए परेशान है। फरहत भाई से उसने बात की। आपकी बहन या भाई कोई नहीं? क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं हुरिया, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। मेरा एक छोटा भाई था, वो फौज में था। एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहने लगा कि मैं घर छुट्टी पे आ रहा हूं। मैं सुनकर बहुत खुश हुआ। मैंने 2 टिकट्स खरीदी कि हम फुटबॉल मैच देखेंगे। कई महीनों बाद मैंने भाई से मिलना था। वक्त जैसे थम सा गया। एक एक पल मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सदियां बीत गई। फिर अखबार में खबर आई कि एक बस खाई में गिर गई है। कुछ लोग जख्मी हुए और कुछ मर गए, और मरने वालों में मेरा भाई भी शामिल था। और वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गया। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। बस उस दिन से मैं खामोश रहने लगा। बस ये है कहानी मेरी। मैं समझ सकती हूँ। किस्मत से नहीं लड़ा जा सकता।
किसी को नहीं मालूम कि वो दुनिया में कितनी देर रहेगा। हर कोई अपना नसीब लेकर आता है। मौत कब आएगी किसी को मालूम नहीं। खुदा ने ऐसा निजाम बनाया है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, यही हकीकत है। और वैसे भी मेरा तो हर वक्त यही काम है, मौत से लड़ना। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, इसे बिल्कुल मत उतारना, ठीक है? चलो अब चलते हैं। यासिर, हम जा रहे हैं। हेलो। हाँ बताओ प्रोसिक्यूटर, क्या प्रोग्रेस है तुम्हारी? मुजरिम बहुत चालाक है, लेकिन कब तक भागेगा? जितना मर्जी भाग ले, कानून की गिरफ्त में जरूर आएगा। लगता है आपको भी नींद नहीं आती। मैं जानता हूं तुम मुझ पे नजर रखते हो, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है, बड़ी खबर सुनाऊंगा। तो फिर अभी से जश्न की तैयारी करना शुरू कर दो। मुझे अभी और भी बहुत से काम करने हैं, उम्मीद है तुम उन पे भी नजर रखोगे, लेकिन जानता हूं तुम कामयाब नहीं होगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। हाँ जरूर, मैं भी मिलना चाहूंगा तुम्हें। लो जी, सामने देखो, आपकी आंटी भी आ गई। आसिर, वेलकम। कैसे हो आप लोग? अंकल, आज हमने पार्क में जाना है। अच्छा, तो आप पार्क जाएंगे? तो क्या तुम्हारे बाबा भी तुम्हारे साथ जाएंगे? बाबा साथ नहीं जा रहे हैं। बाबा मसरूफ होंगे ना। चलो कोई बात नहीं, अगर बाबा नहीं जा रहे तो बाकी लोग तो तुम्हारे साथ जा रहे हैं ना। उम्मीद है कि तुम वहां जाकर बहुत एंजॉय करोगे। फरहत, कल रात के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। इट्स ओके। जोया, तुम मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकती हो, और अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है? ठीक है फरहत, हम चलते हैं। असगर भी आज बहुत खुश है क्योंकि हम पार्क जा रहे हैं। अभी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, बाद में आ जाऊंगी। ठीक है। आंटी, हम लोग पार्क कब जाएंगे? ठीक है, जो ही बारिश रुकी हम वहाँ पर जाएंगे। हाँ बेटा, बारिश हो रही है, बाद में चलेंगे। अल्लाह हाफिज फरहत। आबिद बहुत बेवकूफ है। इतना बड़ा फैसला बगैर सोचे समझे ले लिया उसने। अब उस बच्चे को गोद में लेकर फिरता रहेगा इधर उधर, जो हर वक्त रोता ही रहता है। गुलशन जिन हालात से गुजर रही है जानती हैं आप? देखें अम्मी, आप हमेशा उसके बारे में नेगेटिव ही सोचती रहती हैं। मैं समझती हूँ जो उसे धोखा देकर किया सारा कसूर उसका है। उस अकेली को कसूरवार मत ठहराएं आप। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने गुलशन को सहारा देकर फैमिली की इज्जत बचाई है। क्या हम खामोश हो जाएं? उसने जो कुछ भी किया हम इस तरह से नहीं देख सकते। अब तुम जरा देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। आबिद को गुलशन के साथ नहीं रहने दूंगी। ऐसा मत कहें अम्मी, आपने देखा इस बात पर तो फरहत भी चुप कर गया है। अगर फरहत चुप कर गया है तो तुम क्या चाहती हो कि मैं भी चुप करके बैठ जाऊं? सबने मिलकर गुलशन की गलतियों पे पर्दा डाला, और तुम भी सुन लो, इतनी साइड मत लिया करो उनकी। उन लोगों ने जो किया वो भुगतेंगे। हमारा तो उन माँ बेटियों ने सुकून बर्बाद कर दिया। हाँ। कहाँ जा रहे हो आप? एक मीटिंग है, अब मुझे काम की तरफ भी तवज्जो देनी होगी। घर के मामलात आप खुद भी कभी संभाल लिया करें। अदीला, अब तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? खुश हो ना? ठीक कहा, अब टेंशनों को भुलाकर बिजनेस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब तुम आराम करो, जहन पे ज्यादा दबाव मत दो। ठीक है। नेमत, यूनुस तुम्हारे साथ था क्या?
नहीं आपा, वो मेरे साथ नहीं था। आजकल वो भी मुझे कम ही मिलता है। हाँ, तुमने ठीक कहा। हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है यहाँ। मैं चलता हूँ। ओके। गुलशन, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? आप अभी तो आए थे। अरे कैसी बातें कर रही हो? मुझे काम के लिए जाना है। ठीक है। ऐसा चेहरा बनाओगी तो मैं कैसे जा सकूंगा? मैं क्या करूं? आपकी अम्मी मेरे लिए दिन ब दिन मसाइल पैदा कर रही हैं। विल्दान तुम्हारे साथ है। तुम बच्चे को लो और लॉन में निकलो, थोड़ी ताजा हवा लो। यहां कैदियों की तरह मत रहो। बच्चे के साथ लॉन में टहलो जरा। उन्हें दिखाओ कि तुम मजबूत हो। तुम कमजोर नहीं गुलशन, और तुमने गलत नहीं किया कुछ भी। मैं चलता हूं, जल्दी आऊंगा, घबराना नहीं। अम्मी। गुलशन, तुम ठीक तो हो ना? आप कहाँ पे हैं? हाजरा आंटी कह रही थी कि आप बोलू चली गई हैं। अम्मी, अगर आप चली गई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आंटी हाजरा ने पहले ही मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने तो उन्हें कहा है कि आप इस्तांबुल में ही हैं। गुलशन, मैंने बताया था कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तो फिर बताए ना, आप कहाँ पे हैं? हाजरा आपा तुम्हें परेशान तो नहीं करती? बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। आसिल भी यहाँ नहीं है। उसके बगैर मैं इस घर में बिल्कुल अकेली हूँ। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। मैं आकर सब संभाल लूंगी। कब आएंगी? बहुत जल्द आ जाऊंगी। थोड़ा सा वेट करो। अगर कोई बात होती है तो बर्दाश्त करनी होगी। ठीक है, अगर कहें तो मैं आपके पास आ जाऊं। इसकी जरूरत नहीं। मैं आ जाऊंगी। अभी एक दोस्त की तरफ हूँ। कौन से दोस्त की तरफ? एक पुराना दोस्त है। तुम उसे नहीं जानती, बता दूंगी। तुम अपना और कामिल का ख्याल रखो, ठीक है? जी ठीक है। आजो 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 आजो, शाबाश। जरा ध्यान से बैठो। मैं दूसरी स्विंग पे बैठती हूँ। हम दोनों इकट्ठे झूला लेंगे, ठीक है? जब हम दोनों झूला लेंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। चलो असगर, अब तुम भी मेरी तरह ही करो। थोड़ा और जोर लगाओ। असल में मेरी टांगे लंबी है ना, इसलिए जमीन पर लग रही हैं। हेलो, यूनुस बोल रहा हूं। मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम थोड़े वक्त में ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो एक काम करो, बस मुझे जल्दी मिलो। बस पे इंतजार करता हूं। और हाँ, शरीफ को अपने साथ ले आना। और किसी और को खबर ना हो। जो जगह मैंने बताई उसके सामने एक पार्क है, मैं वहीं पर मौजूद हूं। फरहत, मैं एक बात कहूं तुमसे? हाँ बताओ। मैंने यासिर से भी यही कहा था। मैं तुम्हारी बहन को तुमसे ले नहीं रहा। ये तुम्हारी अमानत होगी मेरे पास। देखा उसने क्या किया? अदीला को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उसका मिसकैरेज हो गया। गोली आपने मारी? तुम मुझसे इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हो? अपने अंकल से पूछ लो, उन्हें गोली किसने मारी।
घर में क्या कुछ हो रहा है फरहत, तुम इसके बारे में नहीं जानते और ना ही तुम जानना चाहते हो। तुम्हारे भाई यासिर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था, तरह तरह के सवालात किए उसने। हाँ, मुझे कुर्सी पर बैठने तक नहीं दिया। काश ये वक्त थम जाए, हम दोनों यहीं रहे, एक दूसरे से कभी जुदा ना हो, इस तरह से एक दूसरे में खो जाए कि हमें दुनिया की परवाह ही ना हो। मैं तुमसे दूर होना भी नहीं चाहती, लेकिन ये दुनिया हमें क्यों दूर करना चाहती है? हम तो एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते। तुम बुरे नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें बुरा बनने दूंगी। बस तुम हमेशा मेरे करीब ही रहना, कभी मुझे अपने से दूर मत करना, वरना मैं मर जाऊंगी। याद रखना फरहत। मैं आपके कमरे में बेडशीट बदलने जा रही हूँ। ठीक है ज़ैनब आपा, आपका शुक्रिया। सुनो ज़ैनब, तुम्हें किसी का कोई काम करने की जरूरत नहीं, ये अपना काम खुद कर सकती है। इस घर में इस माँ बेटी का कोई गुलाम नहीं है। तुम्हारे बहुत से काम हैं, उन्हें जाकर देखो। ये इसके कमरे में जाकर रख दो। जी मैडम, ठीक है। आज से ये आदत डाल लो लड़की। तुमने मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया और उसे अपने जाल में फंसाया। अब तुम्हें उन सब का मुझे हिसाब देना होगा। सुनो तुम, अब मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगी जो एक सास अपनी बहू के साथ करती है, समझी तुम? मुझे आबिद से बात करनी होगी। रुको जरा, क्या मेरी बात आबिद को बताओगी? अगर ऐसा करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मत भूलो, आबिद मेरा बेटा है, एक दिन वो मेरी जरूर सुनेगा। और अपने ये बनाओ सिंगार को भी जरा कम करो। जो तुमने करना था कर लिया। अम्मी, क्या हो रहा है? सास और बहू के दरमियान बात हो रही थी। अब मैं जाती हूँ। मेरे साथ आओ। गुलशन आओ ना, चलो बैठो यहाँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो। अम्मी का बुरा मत मनाना। मैं ये सब पहले से जानती थी। आंटी जो कुछ भी कर रही हैं मैं बर्दाश्त करूंगी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें बुरा लगा मेरी और आबिद की शादी के बारे में? शायद तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे भाई की शादी इस तरह होगी। ये तो है, लेकिन मुझे बुरा भी नहीं लगा। हम जो भी अपनी जिंदगी में चाहते हैं जरूरी नहीं कि सब वैसा ही हो। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मेरा भाई मिला है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। हाँ, ठीक कहा। कामिल का बाप कहाँ है? देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, ठीक है? मुझे सच बताओ कि तुम जानती हो वो आदमी कहाँ गया है? नहीं, मेरा मतलब उसने मुझे बताया ही नहीं था, वो चला गया। मुझे मालूम नहीं, उसने धोखा दिया मुझे। क्या वो शादीशुदा था? जानती नहीं, शायद। जब तुम्हारा कामिल होने वाला था तब वो तुमसे मिला? हाँ, समझ गई। बुज़दिल निकला वो कमीना, भाग गया। अल्लाह उस शख्स को गारत कर दे। मैंने उसे बुला दिया है, अब उसका जिक्र अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फर्ज करो अगर एक दिन वो आ जाए और कहे कि मेरा बेटा मुझे दो, तो क्या करोगी? गुलशन, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा बेटा तुम्हारे पास अमानत है। अपनी जान से भी ज्यादा इसकी हिफाजत करना। कुछ नहीं होना चाहिए इसे। क्या वो ऐसा कर सकता है?
मैं उसे हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर ऐसी नौबत आई तो मैं खुद मर जाऊंगी या फिर उससे मार दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, परेशान मत हो गुलशन, मुझे अपनी बहन ही समझो, ठीक है? अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी। अच्छा मैं किचन में जा रही हूँ, काम है जरा। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। नहीं शुक्रिया, कुछ भी नहीं चाहिए। अब अपना मूड ठीक कर लो और खुश रहने की कोशिश किया करो। अम्मी कहाँ हो आप? आ जाए ना, उदास हो गई हूँ। तुम्हें उन दोनों पर नजर रखनी है। जो ही बच्चा अकेला हो उठा लो। ठीक है, पैसे कब मिलेंगे मुझे? काम करने के बाद। मेरे भी कुछ असूल हैं। मैं पैसे लिए बगैर काम नहीं करता, लेकिन तुम्हारे ऊपर एतबार कर सकता हूँ। ठीक है, फिक्र मत करो, मिल जाएंगे। किसी किस्म की कोताही ना हो, सुना तुमने? मैं इस पे बोर हो गया हूँ। क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा? चलो हम स्विंग को छोड़ते हैं, अब चलकर स्लाइड लेते हैं। चलो आ जाओ, शाबाश, उस पे मजा आएगा। उठो उठो, जल्दी करो, चलो आ जाओ स्लाइड पे। काफी ऊंची स्लाइड है ये, इस पे तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, देख लेना। चलो दोबारा से आओ। जोया, मैं तो थक गई। जब मैं छोटी थी तो सारा दिन खेलती ही रहती थी, थकती ही नहीं थी। गिरकर घुटने भी जख्मी हो जाते थे, और अब तो मुझे ऐसे लगता है कि वो हिम्मत नहीं रही है मेरे अंदर। हाँ मैं समझ सकती हूँ, बचपन की तो बात ही कुछ और थी। मेरी अम्मी भी मुझसे तंग आ जाती थी। अच्छा तुम जरा असगर के पास रुकती हो, मैं वॉशरूम से हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं बैठती हूँ। उसका ध्यान रखना। जोया जल्दी आ जाना। बस अभी आती हूँ। असगर, इधर आओ, मेरी बात सुनो। शाबाश बेटा। बेटा मैं तुम्हारे बाबा का दोस्त हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लेकर उनके पास दफ्तर पहुंच जाऊं। तुम अपने बाबा के पास जाओगे? बाबा के पास जाएंगे। हाँ, तुम्हारे बाबा के पास जाएंगे। आओ चलें। असगर, असगर!